बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे अफराद ये मसला पूछ रहे हैं, क्या एक बकरा सारे घर वालों की कुर्बानी के लिए काफ़ी होगा या नहीं। मसला जहन में रखें कि हर साहिब निसाब आकिल बालिग मुसलमान के ज़िम्मे कुर्बानी करना वाजिब है। अगर एक घर में बहुत सारे अफराद निसाब के मालिक हो तो एक बकरा सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि घर में रहने वाले हर साहिब निसाब शख्स पर अलग अलग कुर्बानी लाजिम होगी। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स साहिब हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इस हदीस से साबित होता है कि हर साहिब निसाब पर मुस्तकिल अलहदा कुर्बानी करना वाजिब है। और एक बात ये भी जहन में रखें कि कुर्बानी ये दिगर इबादतों की तरह एक इबादत है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है, इसी तरह कुर्बानी भी इबादत है। किसी एक के नमाज अदा करने से दूसरे के ज़िम्मे से साबित नहीं होती, इसी तरह एक के कुर्बानी करने से दूसरे के ज़िम्मे से ये साबित नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल भी ये था कि आप अपनी तरफ से कुर्बानी करते, अज़वाज मुतहरात की तरफ से अलग कुर्बानी फरमाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी मुस्तकिल तौर पर अलग होती। चुनांचे इससे भी पता चलता है कि एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं होती। कुछ लोग तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत का हवाला देते हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जो अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी किया करता था और उस बकरी से खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उसको मना भी नहीं किया। चुनांचे इस हदीस की वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि एक बकरा एक आदमी के पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। लेकिन चूंकि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करते हैं, मानते हैं, लिहाजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये हदीस सवाब में शिरकत पर महमूल है। यानी इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अगर कोई एक आदमी अपनी तरफ से एक बकरे की कुर्बानी करे और उसके सवाब में अपने साथ सारे घर वालों को शरीक कर ले तो ये जायज़ है, यानी सवाब में सबको शामिल कर सकते हैं। और उसकी मिसाल भी है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा अपनी तरफ से कुर्बान फरमाया और दूसरा मेंढा कुर्बान करके फरमाया कि मैं ये कुर्बानी अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से कर रहा हूँ जो कुर्बानी न कर सके। लिहाजा जिस तरह इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरी उम्मत को सवाब में शामिल करना था, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का मतलब भी यही है कि एक बकरा अगर कोई एक फर्द घर में ज़िबा कर रहा है और सवाब की नीयत से घर वालों को उसमें शामिल कर रहा है तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इस एक बकरे की वजह से सारे घर वालों के जिम्मे से कुर्बानी ही साबित हो जाएगी तो ये हदीस शरीफ का सही मतलब नहीं है। हदीस शरीफ का सही मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गरीबी आम होने की वजह से बाज़ औक़ात एक घर के अंदर एक ही शख्स साहिब निसाब होता था। इस वजह से पूरे घर में एक ही शख्स के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब हुआ करती थी। बाकी लोगों के ज़िम्मे साहिब निसाब न होने की वजह से कुर्बानी वाजिब ही न होती थी, इसलिए पूरे घर में से सिर्फ एक ही आदमी कुर्बानी किया करता था। लेकिन कुर्बानी करने वाला अपने घर के तमाम अफराद को उस कुर्बानी के सवाब में शरीक कर लेता था। इसके अलावा हनफिया के नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि अगर एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी तो फिर जिन हदीसों में बड़े जानवर को 7 हिस्सों के साथ मुतय्यन किया गया है उसके क्या माने होंगे, क्योंकि नुसूस की रोशनी में ये बात मुत्तफक अलैह है कि एक बकरा बड़े जानवर के 7वें हिस्से के बराबर होता है। लिहाजा अगर एक बड़े जानवर में 7 के बजाय 8 अफराद शरीक हो जाए तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। तो फिर एक बकरा जो 7वें हिस्से के बराबर है वो कैसे पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लिहाजा मसले की नज़ाकत को समझें। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से ये बात चलाई जा रही है
کہ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو یہ بالکل حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ صاحب نصاب جتنے افراد گھر میں موجود ہے، ہر ایک کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ اب آپ بکرا چاہے 10,000 کا لو یا 50,000 کا لو، وہ ایک ہی حصہ کہلائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔